हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी। तो मेरे भाई कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप कुछ ना कुछ रोज़ नया सीख रहे होंगे, जिससे आपने ज़िंदगी में जो भी सपना देखा है उस सपने को आप हकीकत में बदल पाएँ। तो मेरे भाई आज हमारी एक क्लास कैलकुलेशन की क्लास 3 है। तो इस क्लास में अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनसे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बूस्ट होगी और आप देखेंगे कि एक समय के बाद इन क्लासेस के माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो रही होगी। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है 33.33% ऑफ 4572। तो इसको कैसे करना है। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि 33 सही 1/3 जो परसेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/3 के बराबर होता है। 1/3 के बराबर होता है। जैसे कि 33 सही 1/3% यह 1/3 के बराबर होता है। लेकिन इसको अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो 33.33% यह भी 1/3 के बराबर होता है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट निकल के आ जाता है। चाहे वो ऐसा रहे तो 1/3 होता है, चाहे वो ऐसा रहे पॉइंट में तो भी वो 1/3 ही रहता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/3 यानी कि 1/3। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4572। इस अब हम 4572 में 3 का भाग देंगे तो कितना कटेगा, देख लीजिए। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। हमारा आंसर क्या निकल के आया 1524। इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है 22.22% ऑफ 3654। इसको कैसे करेंगे, जिस प्रकार 33 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन था वो 1/3 था। अब 22.22% इसको कैसे करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था 11 सही 1/9 जो परसेंट है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9 होता है। इसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दशमलव में इसको हम लिखेंगे तो 1/9 है ना, इसको हम करेंगे 11 और यहाँ पर भी इसका आंसर 1/9 आएगा। अब 11.11 इसका ये दुगना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/9। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/9 और ऑफ की जगह लगाएंगे हम मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3654। अब 9 से हम इसको काटेंगे तो 9 चौका कितना होता है, 9 चौका होता है 36 और 9 छक कितना होता है, 9 छक होता है 54। तो हमारा आंसर क्या हो गया 812, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे ना 406 में। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 812। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 62.5% ऑफ 480। 480 का 62.5 यानी 62.5% कितना होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 12.5 यानी 12.5% का एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं हम 1/8। आपने इसको देखा होगा 12.5% इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है जो कि हम लिखते हैं 1/8। 1/8। अब ये 12 है ना, इसका ये 5 गुना है। 12.5 का 5 गुना कितना होता है 62.5। तो इस प्रकार हमारी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/8, क्योंकि यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हमारी ये फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 5/8 और ऑफ की जगह आप लगाएंगे गुणा और यहाँ पे करेंगे 480 और 8 से कट जाएगा 8 छंग 48 यानी कि कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा यहाँ पे। तो 6 ऊपर लिखेंगे और 0 और 5 छक 30 यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 300। आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 300। 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है यानी कि 1/8। इसका हम जब 5 में गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगी 62.5% और 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/8। इन चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। 3/8 आ गया, उसको कैसे करेंगे तो 12 तिया 36 यानी 37.5% होता है 3/8। इस प्रकार से हमें सोचना होता है क्योंकि फ्रैक्शन से ही फ्रैक्शन निकलती हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा हुआ है 64% ऑफ 340 प्लस 36% ऑफ 360। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 64% की कोई फ्रैक्शन लेंगे, 64% को हम काटेंगे तो फ्रैक्शन उसको बना लेंगे, और 36% को भी हम काटेंगे तो उसको फ्रैक्शन बना लेंगे। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन है? जिस तरीके से हम किसी संख्या का, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा 25%, 25%, इसका मुझे मालूम है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, 20% 1/5, ये तो मुझे मालूम है। 33 है 1/3%, यानी कि 1/3, ये तो निकल के आएगा। लेकिन इसकी मालूम है, अभी तक सुना है 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, इसको हम जोड़ेंगे तो 64 और 36 कितना होता है, 64 और 36 कितना होता है 100, यानी कि 100। यहाँ पे लिखेंगे हम 100%, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100%। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, जब इस तरीके के प्रश्न आए तो दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, दूसरा स्टेप रहेगा, इसको देखिए ये तो पूरा 340 है, ये तो पूरा 340 है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे 340, क्योंकि इस ये 340 है ना, इसमें भी 340 आ रहा है, और 340 से 20 ज़्यादा है तब जाके 360 बना हुआ है, 340 से ये 20 ज़्यादा है तब जाके 360 बना हुआ है। इसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो तोड़ सकते हैं 340, एक तोड़ सकते हैं 20, एक तो तोड़ सकते हैं 340, एक तोड़ सकते हैं 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 ऑफ 20 ऑफ, यहाँ पे कितना है 36%। बात क्लियर हुई ना, 20 ऑफ 36%, तो 340 से था, 340 से था, इसको तो मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इतना सॉल्व करना है कि 36% 20 का कितना होता है, 20 का 36%, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 20 का 36% कितना होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम। 5, 5 से इसका भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 से इसका भाग देंगे तो कितना, 5 7 35 और 7.2, हमारा क्या निकल के आएगा 7.2। अब ये 7.2 जो आया है ना, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, फाइनली जो आंसर हमारा होगा वो होगा 347.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको उतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी कि यहाँ पे इसको काटेंगे फिर 100 लिखेंगे, इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। अगर किसी भी प्रश्न में दोनों को जोड़कर 100 आ रहा है तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये करना बहुत ही सिंपल रहेगा। अच्छा, ये आया कैसे, ये भी आप सोच रहे होंगे, ये आया कैसे, तरीका वही है, सारी चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट करी, तरीका वही है, देख लीजिए, समझने के लिए देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे 64% लिखा हुआ है ये ऑफ 340, ठीक है, और वहाँ पे लिखा होगा 36%, 36% ऑफ 360, इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, एक तो हो गया 340 ऑफ 64%, सॉरी 36 लिखा है ना यहाँ पे 36%, और दूसरा हो गया हमारा जो 20 बचा हुआ है ना 360 में से 20 ऑफ 36%, क्योंकि ए वाला और ए वाला इसको तो हमने जोड़ के कर लिया था 100, इसको हमने जोड़ के कर लिया था 100, लेकिन ये 20 था ना, 20 के साथ में 36 बच गया था, इसलिए हमने इसको अलग से कैलकुलेट किया और जो निकल के आया उसको हमने इसके साथ में जोड़ दिया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। ये आसान तरीका है, इस तरीके से करेंगे तो आसानी से हमारे प्रश्न होंगे और हम पे कोई लोड भी नहीं पड़ेगा, हम आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 79 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 5 यानी 45। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे करेंगे ना 2 ने 18 सिलाई 1 14 1 15, यहाँ पे आ जाएगा 158, यहाँ पे कितना आएगा 158 आएगा, और यहाँ पे करेंगे 45 का 3 बार तो होगा, यहाँ पे होगा 135, 8 5 13 की 3, हाथ से लेख 6 3 9 और 2, आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 293। कितना निकल के आएगा 293।
93। ठीक है ना, सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको देखिए, अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 42% ऑफ 230 प्लस 58% ऑफ 240। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दोनों परसेंटेज को जोड़ के 100 बन रहा है। जी हाँ, यहाँ पे दोनों परसेंटेज को जोड़ के 100 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 100% तो आ ही गया। अब छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यहाँ पे 230 है, तो 230 को तो हम ज्यों करते हो लिख देंगे। प्लस में हम कौन संख्या लिखेंगे, प्लस में हम वो संख्या लिखेंगे जो इसके साथ में बढ़ रही है, यानी कि 10 ऑफ 58%। 10 ऑफ 58% यानी कि 10 इंटू 58 अपॉन 100 यानी कि 100। यहाँ पे काटेंगे तो 5.8 ये हमारे निकल के आएगा, और इसी 5.8 को हम इसके साथ जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 235.8। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बस अप्रोच की बात है। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपको उस तरीके से जाना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है 4 बार, और उसका करना है स्क्वायर, यानी कि ए लिखा हुआ है 3 3 3 3, इसका गुणा करना है हमें 3 3 3 3। अब इस तरीके से करेंगे, पहले आप 3 का कर लो, फिर गुणा लगा के 3 का कर लो, फिर करके तब जाके आंसर आपका यहाँ पे निकल के आएगा। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको मेरे भाई, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रतियोगी परीक्षा में हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर बनने वाले हैं। तो छोटे मोटी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1111 यानी 111 4 बार लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 3333 आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर के निकल क्या आएगा, मैंने बताया है पिछली वीडियोस में कि इस जब किसी संख्या जो बन 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 बार बार संख्या आती है, रिपीटेशन संख्या होती है, उसका जब भी इसको निकाला जाता है, सबसे पहले हम उस संख्या तक पहुंचते हैं जितनी संख्या दी गई है। तो कहाँ तक पहुंचेंगे हम, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 संख्या दी गई हैं तो 4 तक पहुंचेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जस्ट इस लास्ट वाली संख्या से हम वापस लौट के आ जाते हैं, तो 3 2 1, ये हमारा हो गया 1111 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इतना हो गया, अब क्या करना है, अब मुझे करना है ये 3 लिखा है ना, इसका स्क्वायर का इसमें गुणा, इसके स्क्वायर का इसमें गुणा। तो ये कैसे होगा, आप कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 दूनी 18 की 1 हासिल 1, 9 3 27 28 की 8 कैरी 2, 9 चौका 36 37 38 की 8 कैरी 3, और 9 3 27 3 30 की 3 हासिल 3, 9 दूनी 18 18 3 कितना होता है 21 कैरी 2, और 9 9 1 9 9 2 11। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1110888 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है मेरे भाई। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, सबसे पहले इसको करेंगे हम। इसको करने का तरीका क्या है, अगर पिछली वीडियोस में आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है बेस। बेस मतलब आधार। अब आधार क्या जाएंगे हम, इस 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है, और यह 100 से कितना कम है, यह 100 से 12 कम है। तो मैंने क्या बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर पहला ऐसा आया था जो 100 से ज़्यादा था, उसको मैंने करके बताया था, उसमें 100 से ज़्यादा था, और लास्ट पे हम क्या लिख रहे थे, दो संख्याओं को लिख रहे थे। 12 का गुणा करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, कितना आएगा 48 यानी 48। तो 48 तो हमारा लिख गया। अब क्या करना है, हमें क्रॉस करना है मेरे भाई। अब क्या करना है, क्रॉस करना है, और क्रॉस करके चाहे इसमें से इसको घटा दो, चाहे 88 में से 4 घटा दो, क्योंकि यहाँ पे 100 से ज़्यादा था इसलिए हम उसमें प्लस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से 100 से कम है, यहाँ 100 से कम है इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं।
तो 88 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 84। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 84। तो आंसर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा 8448, यानी इसका गुणा हमारा 8448 हो जाएगा। अब आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पे। इस पे क्या करना है, क्या इस पे वही प्रक्रिया अपनानी है कि यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, और यहाँ 100 से कितना कम है, यहाँ 100 से 57 कम है, ऐसा करेंगे? नहीं, यह ट्रिक जो है ना, इससे पिछली वाली ट्रिक, यह ट्रिक है 100 के आसपास की संख्याओं के लिए। जब 100 की आसपास की संख्याओं का गुणा हो तब उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस ट्रिक के लिए लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए यहाँ 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, 100 से 3 कम है, और यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसको 43 का 43 ही लिख देंगे। अच्छा, अब मुझे दूसरा क्या उपाय करना पड़ेगा इसके लिए, 43 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो कितना आएगा हमारा 4300, और माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, और इसका गुणा अब करना पड़ेगा हमें 3 में, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 और 3 चौके 12, यानी कि 129। अब 129 को इसमें से घटा दो, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1 बचा, 10 में से 9 गया 1 बचा, इसकी हासिल 3 हो गई है, 10 में से 3 गया 7 बचा, इसकी हासिल यहाँ पे आ गई, 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 का 4 लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4171। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब भी कोई संख्या 100 के आसपास हो और एक दूसरी संख्या थोड़ी सी दूर हो तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस 100 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, आप करना सीख गए होंगे, तो फटाफट कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए मुझे। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 का जो स्कोर होता है वो कितना होता है, 17 का स्कोर होता है 289, और 17 दूनी 34 को हम इसमें जोड़ देंगे, प्लस कितना आ जाएगा 9 4 13 की 3, हाँ से लिख 9 9 3 12 की 2, हाँ से लिख 3, 323। तो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे 323। 323 का हम क्या लिखेंगे 23, हासिल क्या आएगा हमारा 3, कैरी क्या आ जाएगा हमारा 3। अब इसको इसमें जोड़ दो, 119 में 17 जोड़ दो, हमारा कितना आ जाएगा 20 30 36, यानी 136। 136 में आ जाएगा हमारा 3, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 139। हमारा आंसर क्या होगा 139। इस तरीके से हम हल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, आसानी से हो जाएगा। आई होप अगर समझ आया, नहीं दोबारा समझ लीजिए कैसे कैसे मैंने किया है। देखिए यहाँ पे 100 से 17 ज़्यादा है, यहाँ पे 100 से 19 ज़्यादा है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लो ना, कोई समस्या होती है तो गुणा कर लीजिए, सादा तरीके से कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, सादा तरीके से करके देख लो। 9 7 कितना होता है 63 की 3, कैरी 6, और 9 6 कितना होता है 15, 153, तो हमारा ये आ गया, 7 का 7 एक साथ ये हो गया 3, 7 5 12 की 2, हासिल आई 1, तो कैरी कितना आ गया 323। अब यहाँ पे 323 कैसे आया, देखिए मैंने शायद आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, जब कोई भी संख्या आसपास हो और उनका गुणा करना हो हमें, तो सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है, जैसे कि यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, यह वाली जो संख्या है ना 19, ये 17 से 2 ज़्यादा है, तो 17 प्लस का हम 2 लिख सकते हैं, यानी 17 17 कॉमन हो गया, तो 17 इंटू 17 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 289, यानी 289। ये तो हमारा क्लियर है, ये तो हमारा आना ही आना है, 289 तो हमारा आ ही आ गया। अब क्या करेंगे, जो ये 19 में 2 ज़्यादा था, यहाँ पे 2 ज़्यादा था ना 19 बनाने के लिए, इसको हम 17 से 2 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 बार ज़्यादा है। 17 कितने बार ज़्यादा है, 2 बार ज़्यादा है, तो 17 दूनी कितना होता है 34, इसको मैंने यहाँ पे 34 जोड़ दिया, और हमारा जो भी है आंसर आ गया। इस तरीके से करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आपको पहाड़ा भी याद नहीं है 17 का, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से मैंने किया, यहाँ पे 2 संख्या लिखी, 3 को मैंने कैरी बनाया, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया, और हमारा फाइनली आंसर आ गया है 13923। इस तरीके से इन प्रश्नों को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपसे उम्मीद होगी एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा आपको।
मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराए हैं प्रैक्टिस के तौर पे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समय हो गया मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कुछ यहाँ से सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं जो कैलकुलेशन में काफ़ी वीक हैं, और इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले पार्ट्सों के माध्यम से उस बच्चे की कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो सके। मिलते हैं मेरे भाई कैलकुलेशन की क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।